ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया यूथ सेशन 2 में यूथ सेशन 2 में आपका स्वागत है। भारत के युवाओं, जागो और समझो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट भविष्य निधि है, भविष्य को सुनिश्चित कर देता है, आपके रोजगार को सुनिश्चित कर देता है। आपके पास 2 ऑप्शंस हो जाते हैं, एक सरकारी नौकरी और दूसरा प्राइवेट नौकरी। इसके अलावा वास्ट अपॉर्चुनिटी को पैदा कर देता है। आज भारतवर्ष में रोजगार के लिए भटकना पड़ता है, मगर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण के बाद भारतवर्ष में रोजगार के लिए नहीं भटकना पड़ेगा और आप जो है इसके लिए सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क के जरिए आप जो है इस काम को कर सकते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के नियम सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क जनतंत्र के विकास को प्रोत्साहन देता है और इसके ज़रिए लोगों को उसके अधिकार की जानकारी मिल जाती है, साथ साथ रेगुलराइज इनकम आ जाता है, डबल सैलरी व्यवस्था बन जाती है, एक सरकार के तरफ से और एक जो है प्राइवेट सेक्टर के तरफ से, जिसमें जिसको इच्छा है। जैसे हम लोग रुचि के हिसाब से पढ़ाई करते हैं, हमें जैसे कॉमर्स पढ़नी है तो कॉमर्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़नी है तो साइंस पढ़ते हैं, अगर हमें आर्ट्स पढ़नी है तो आर्ट्स ह्यूमैनिटीज़ पढ़ते हैं। मगर इसी तरह से यहाँ पर डबल सैलरी व्यवस्था हो जाती है। अगर आप सरकारी जॉब करनी है तो सरकारी जॉब करेंगे, अगर आपको प्राइवेट जॉब करनी है तो प्राइवेट जॉब करेंगे। इमीडिएटली यहाँ पर व्यवस्था के तहत 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र एक व्यवस्थित व्यवस्था के तहत आपको दिखाना है और व्यवस्थित ढंग से इसकी व्यवस्था कर दी जाती है। आपका यूनिफॉर्म सोशल सिक्योरिटी स्कीम बन जाता है, एक प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड नंबर बन जाता है, एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है। भारतवर्ष में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक्ट के तहत 50,000 से ऊपर कमाने वाले का जो है ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड होता है और 50,000 से नीचे कमाने वाले का ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत इस चीज़ का ध्यान रखा गया है कि प्रत्येक नागरिक इस कवर में आ जाए। अब जैसे हमें पढ़ाई में है कि हमें आर्ट्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है, ठीक इसी प्रकार से जिसको सरकारी नौकरी लेनी है वो सरकारी नौकरी लिया, जिसको प्राइवेट नौकरी लेनी है प्राइवेट नौकरी। डबल सैलरी जिसको करनी है वो भी इसमें व्यवस्था है, क्योंकि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत ये फिस्कल क्रेडिट टेबल है। इस टेबल के तहत युवाओं सबसे पहले जो है इलिटरेट है उसका है 165 रुपया क्रेडिट, सैलरी है 2,500 रुपया और 56 आवर वर्क अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन एज जेंडर एबिलिटी। जो पीएचडी किया है और जो लेबर है दोनों को इक्वल वर्क दिया गया है इसमें 56 आवर का। सैलरी में डिफरेंस, जो लोग पीएचडी कर रहे हैं उनका 11,500 हो गया और जो इलिटरेट है उनका 2,500 हो गया। और इसके अलावा आपको जो है अदर फैसिलिटीज़ युवाओं को दिया गया है, जैसे 10 MA डिग्री करने के बाद 50,000 रुपये। उसके बाद युवाओं इस बात का ध्यान रखा गया कि भारत में 150 करोड़ नागरिक है, तो 150 करोड़ नागरिक का घर जैसा ऑफिस बना दिया गया है। एक ब्रांच में 365 सदस्य रखे गए हैं, 5 करोड़ से ऊपर ब्रांचेज हैं और लीप ईयर अगर होता है तो 366 सदस्य रखे गए हैं उस ईयर, क्योंकि वो यादगार ईयर हुआ लीप ईयर। और इसके अलावा एक ब्रांच में 8 आपके व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के प्रतिनिधि हुए डिफरेंट डिपार्टमेंट के, जिनके अंडर में आपको हो गया ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री सेंट्रल ऑफिसर, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री स्टेट ऑफिसर, फिजिकल ग्रेड सैलरी ऑफिसर, डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन ऑफिसर, then educational certificate officer, then the women officer, then mandir document officer and the इंडस्ट्रियल ऑफिसर्स। ये 8 ऑफिसर्स होंगे जो लगभग 40 के आसपास एक एक व्यक्ति उनके डिपार्टमेंट में पड़े और उनका काम हुआ। काम युवाओं ये रहता है कि जो आप काम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट क्वालिफिकेशन दिया गया है, अकॉर्डिंग टू दैट वर्क दिया गया है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई के रिलेटेड ही काम दिया गया और उसके हिसाब से आप जो है तरक्की के राह पर निकल पड़े। रेगुलराइज इनकम इसमें आ जाती है। एक बात याद रखिए अमितेश्वरवाद के तहत कि रेगुलराइज इनकम डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेप है। जो लोग इलिटरेट हैं
जो लोग लिटरेट हैं उनका है 180 रुपया, सैलरी है 2750 रुपया। फिफ्थ पास का है 250 रुपया, सैलरी है ₹3,500 रुपया। एट्थ पास का है 300 रुपया, सैलरी है 4,500 रुपया। एट्थ पास का है 300 रुपया, सैलरी है 4,500 रुपया। टेंथ पास का है 375 रुपया, सैलरी है 5,500 रुपया। ट्वेल्थ पास का है 430 रुपया, सैलरी है 6,500 रुपया। ग्रेजुएशन का है 500 रुपया, सैलरी है 7,500 रुपया। एमफिल का है 600, एमए का है 560 रुपया, सैलरी है 8,500 रुपया। एमए का है 560 रुपया, सैलरी है 8,500 रुपया। एमफिल का है 620 रुपया, सैलरी है 9,500 रुपया। डीलिट का है 680 रुपया, सैलरी है 10,500 रुपया। और पीएचडी का है 750 रुपया क्रेडिट और सैलरी हो गया 11,500 रुपया। बच्चों ये मतलब युवाओं, ये देखो ये एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, इसकी वैल्यू अभी के डेट में 0 है। मगर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बनने के बाद अगर आप इस ये बन गया कोलेट्रल पेपर, इसको आप मंत्रालय में ले जाते हैं, इसके एवज में 56 आवर आपको वर्क मिला, आपने काम किया, उसका पैसा आपको मिला और इस हिसाब से आप जो है इसको करते जाएंगे। 56 आवर मीन्स 7 डेज। अच्छा, ये अभी का जो समय है वो ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का है। पूरा विश्व जो है प्राइवेट सेक्टर की ओर भाग रहा है। इस संदर्भ में सरकार का भी समर्थन लेना जरूरी है, क्योंकि रेगुलराइज इनकम और यूनिफॉर्मिटी सरकार जैसा कहीं नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार के अंदर 150 करोड़ व्यक्ति आते हैं और अगर हम यूनिफॉर्मिटी सिस्टम बनाते हैं तो ये आपके लिए लाभदायक है। इसमें सबसे खासियत है कि आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं, यूनाइटेड भी काम कर सकते हैं और पूंजी भी बना सकते हैं। 56 आवर साइड में वर्क निकाला गया है और सबसे बड़ी बात है कि गांव हो या शहर हो, वर्क का शेड्यूल वही है। आपके जो ब्रांचेस है इसको कभी भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी भी भारतवर्ष के किसी भी कोना में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि मुंबई शिफ्ट करें, कलकत्ता शिफ्ट करें, चेन्नई शिफ्ट करें या दिल्ली शिफ्ट करें, तो वहाँ पर आपको अपने ब्रांच में एप्लीकेशन देना है और एप्लीकेशन देने के बाद वहीं का जो मैनेजर होगा वो वहाँ पर आपको शिफ्ट कर देगा। आप अपना सामान लेके वहाँ शिफ्ट होंगे, क्योंकि रोजगार सबसे बड़ी चीज़ होती है युवाओं, और ये आपको सॉल्व कर देता है। अच्छा, यूनिवर्सिटी यहाँ पर एजुकेशनल सर्टिफिकेट ऑफिसर्स हैं, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि पीएचडी करने के बाद हम लोगों ने ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी रखा हुआ है। इसमें 10 एमए डिग्री है। पीएचडी करने के बाद कोई भी स्पेशलाइजेशन करते हैं, बीए, एमए, एमफिल, डीलिट किसी भी सब्जेक्ट में, तो उस पर आपको 50,000 रुपये, 10 एमए डिग्री पर करने पर 50,000 रुपये, 15 एमए डिग्री करने पर 75,000 रुपये, 20 एमए डिग्री करने पर 1,00,000 रुपये, 25 एमए डिग्री पर 1,25,000 रुपये और 30 एमए डिग्री 1,50,000 रुपये। इस प्रकार से 1,50,000 तक आदमी पहुंच सकता है अपने रेगुलराइज काम से। ये जो सुविधाएं हैं इसको हम लोग आर्थिक आज़ादी कहते हैं युवा। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अनिवेश्वरवाद को समझें। इसमें आशीर्वाद प्राप्त है 6 मंदिर दस्तावेज का। पहला हो गया शिव पार्वती मंदिर दस्तावेज, भारतवर्ष में करोड़ों शिव मंदिर हैं, उनके दस्तावेज जो है आशीर्वाद प्राप्त हो गया। दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी मंदिर, भारतवर्ष में करोड़ों विष्णु लक्ष्मी मंदिर है, इसको राष्ट्रपति भवन 2 बोलते हैं। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती, इसका हो गया ISBN नंबर, जैसे किताब हुआ, किताब का ISBN नंबर होता है, तो ये हो गया आपका राष्ट्रपति भवन नंबर 3। राष्ट्रपति भवन नंबर 4 हो गया आदि शक्ति जगदम्बा का मंदिर, इसमें आदि शक्ति जगदम्बा के मंदिर आ गया। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 हो गया प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान, इसमें सारे वर्षकृत। राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में हिंदू गवर्नमेंट टेरिटरी हो गया आपका, इसमें हिंदू गवर्नमेंट टेरिटरी में जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस है उसके दस्तावेज। 6 ये हो गए, उनका आशीर्वाद हो गया। इसको 6 राष्ट्रपति भवन कहते हैं, हिंदू राष्ट्रपति भवन, और 6 और हो गए, जैसे सेक्रेड प्लेस हो गया मुस्लिम राष्ट्रपति भवन, जैन राष्ट्रपति भवन, पारसी राष्ट्रपति भवन, बौद्ध राष्ट्रपति भवन, सिख राष्ट्रपति भवन और क्रिश्चियन राष्ट्रपति भवन। ये 12 राष्ट्रपति भवन मिलके आशीर्वाद प्राप्त दस्तावेज के रूप में। जब ये दस्तावेज रखे जाते हैं तो आपको लगेगा युवाओं की ये साक्षात भगवान दर्शन में आ गए। यह अमितेश्वरवाद के तहत हम लोग गांव-गांव में पदयात्रा कर रहे हैं। युवाओं, आप लोग साथ यूनिवर्सिटी, कॉलेज, एक जो डार्कनेस है कि हमारा क्या होगा,
दैट इज़ फिनिश्ड बिकॉज आर्थिक आज़ादी आ जाती है। ये किताब अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा द्वारा लिखा गया है और इस किताब के ज़रिए ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया की बात की गई है। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन द्वारा छापा गया है 24 एडिशन में। और इस किताब को अवश्य पढ़ें। इसकी कीमत है 651 मगर युवाओं फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल मतलब डिस्काउंट है, आपके हिसाब से प्राइस बना हुआ है। इसको ज़रूर मंगवाएं और इसको ज़रूर पाएँ। हेड ऑफिस हो गया शारदापुर महातीर्थ ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया, अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर, लोना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस हो गया osmboffice2001@gmail.com। दूसरा हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail.com। तीसरा हो गया ओम सेवा पब्लिकेशन ऑफिस@gmail.com। इस प्रकार से इसको जो है आप जरूर प्रमोट करें, इसको जरूर पढ़ें, इसको जरूर करें। और इसी का यूनाइटेड 6 पार्ट है ट्रूथ ओनली टर्म्स जो कि 2551 में है। इस पर भी डिस्काउंट है, फ्लेक्सिबल प्राइस है, इसको भी जरूर पढ़ें और जो है खरीदें, अपने घर पर रखें, डेली पढ़ें। इसमें प्रेयर्स भी लिखे हुए हैं, शिव पार्वती वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाइव मनी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एडुकेशन, ईच यूनाइटेड वर्ष के गॉड प्रोटेक्शन गवर्नमेंट। युवाओं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन देश के भविष्य को निश्चित करेगा। क्योंकि आज आप कॉलेज जा रहे हैं, कल जब आप ग्रेजुएशन करके निकलेंगे, अगर माता पिता उतने पावरफुल नहीं हुए, इतने पैसे वाले नहीं हुए और गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर गए तो समस्या घेर सकती है। यहाँ पर सत्य अहिंसा के पद से आपको व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय मिल जाती है। 10 MA डिग्री करने के बाद आप 50,000 से ऊपर चले जाते हैं। और ये बात याद रखिए कि जैसे फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक वैसे ही जैसे ही आर्थिक आज़ादी मिलेगी, सेल्फ अर्निंग, सेल्फ इनकम, सर्टन कैश, सर्टन फिस्कल पर मंथ स्विंग, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण हो जाएगा। इसमें युवाओं प्रत्येक महीना का खर्चा है 80,80,130 लाख करोड़। लेकिन युवाओं इसमें से 90% जो है क्रेडिट मैनेजमेंट है, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, क्रेडिट मैनेजमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिस्कल क्रेडिट बेस। इस हिसाब से इसका सेटिंग किया गया है कि मिनिस्ट्री के तहत कि आपको डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन के तहत कहीं कोई परिवर्तन नहीं आता है और सब परिवर्तित हो जाता है। बिल्कुल भगवान भगवती के आशीर्वाद से ही ये संभव है। तो युवाओं साथ दें, शारदापुर पहुँचे और लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ दी हैंड के साथ इस काम को कार्य कर रही है, सेशन कर रही है। 1600 से ऊपर यूट्यूब पर सेशंस अपलोडेड हैं। अब आपका काम है कि 1600 से ऊपर सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग 1 करोड़ सब्सक्राइबर का टारगेट, 1 करोड़ लाइकिंग और 1 करोड़ शेयर्स में पहुंच जाएं और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभाओं में गूंज उठे। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट की जय जयकार। आर्थिक आज़ादी, हम लोग इस व्यवस्था के तहत आर्थिक आज़ादी का झंडा फहराते हैं 28 दिसंबर को। सो उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। व्यवस्थित सोच, जिस तरह हम लोग 15 अगस्त राजनीतिक आज़ादी हो, यहाँ पर हम लोगों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मिल गया और वहाँ पर ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट ऑफ इंडिया कमीशन ऑफ इंडिया बनाया गया शारदापुर में और फिजिकल क्रेडिट सैलरी कमीशन ऑफ इंडिया शारदापुर में बनाया गया। इस प्रकार से हम लोग कार्य कर रहे हैं ताकि हम लोग गांव-गांव में पदयात्रा कर रहे हैं। युवाओं साथ दें, यूनिवर्सिटी से आए, ज्वाइन करें व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट की विचारधारा को और डबल सैलरी सिस्टम। जैसे हमारे पास साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स फैकल्टीज़ हैं, ठीक इसी प्रकार रोजगार फैकल्टी है। इसमें आपको पैसे का इंतज़ाम हो जाता है क्योंकि जहाँ चाह वहाँ राह, वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ अ वे। बस आप लोगों को साथ देना है, आप लोगों को समझना है और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण होते ही देश में आपको रोजगार व्यवस्थित हो जाता है। एक ऑफिस एड्रेस प्रूफ, एक नई व्यवस्था जो है भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था को परिवर्तित कर देती है। तो ज्वाइन करें व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट। 18 वर्ष के बाद सभी के लिए खुला हुआ है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के लिए आप लोग आए और इसको ज्वाइन करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ने के लिए आए ताकि देश का विकास इसमें हो। आप लोग जितना ज़्यादा इसमें साथ देंगे युवाओं, उतना ज़्यादा देश का विकास होगा। 1600 से ऊपर चैनल है। टारगेट ये है कि 1600 से ऊपर सब्सक्राइबर, शेयर और लाइक्स हो।
ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट हो, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट पार्लियामेंट और विधानसभा में जल्द से जल्द पहुँच कर पारित हो।